हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज से अगर देखा जाए, आज 31 तारीख है, आज का दिन भी आपके पास है। तो देखिए, इसके बाद आपका 13 सितंबर को है परीक्षा। तो आपकी 11 सितंबर को तो जो यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। तो लेकिन ये जो लास्ट का समय होता है, अगर कोई आपसे कहता है कि ये लास्ट का जो टाइम है, इसमें अब आपकी जितनी तैयारी हो चुकी है, अब बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, हर चीज़ से आपको एक काम करना है इस समय। अभी भी आपके पास इतना टाइम है मित्रों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लास्ट के 10 डेज में अपने कोर सेक्शन को रिवाइज करके बहुत अच्छा स्कोर उठाते हैं। इवन मैं आपसे कहता हूं कि जिस दिन आपका पेपर है, आप 12 बजे आपका पेपर है, सेंटर आप पहुंच जाइए। उस दिन भी एग्जाम से जस्ट पहले आपको बिहार का जो बजट इकोनॉमी सर्वे है, जो यूनियन बजट है, इस तरह की कोर चीज़ें, और खास तौर पे अगर एक छोटा सा पॉइंटर है आपके पास बिहार के करंट का, क्योंकि वहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आप आराम से एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर बैठ के भी 1.5 घंटे में कोर पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हैं। और हो सकता है कि सीधा डायरेक्ट आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिले, जो हो सकता है कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाने के बाद आप भूल जाएं। तो मतलब हर टाइम, हर घंटा आपके लिए यहाँ पे मार्क्स बढ़ा रहा है। तो आपने बहुत फोकस रहना है। और सबसे बड़ी बात है मित्रों कि जब आपको पता है कि इतिहास और साइंस, अगर अभी भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इतिहास साइंस को लेकर, तो मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को कहा था कि साइंस कम से कम आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, और अपने कॉन्फिडेंस के लिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ कम से कम 3 फुल लेंथ के साइंस के टेस्ट सॉल्व कर लीजिए। तो आपकी मोटी मोटी सारी कॉन्सेप्ट जो है, सिर्फ 3 सेट सॉल्व करने से लगभग 450 क्वेश्चन में कंप्लीट भी हो जाएगी, और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। और वैसे भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि परीक्षा से पहले, अगर 13 को परीक्षा है, तो आप 9 तारीख तक कम से कम भी 5 से लेकर 9 तारीख तक के जो 5 दिन है, पाँचों दिन लगातार फुल लेंथ का टेस्ट जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि एक ह्यूमन एरर भी आपसे 4 से 5 क्वेश्चन गलत करवा देते हैं। परीक्षा के दौरान क्या है मित्रों कि आप गोले काले करने में, क्वेश्चन टेल पढ़ने में, या कई बार डेटा आप एक प्रेशर में, अगर पेपर लेंदी बन गया, पिछली बार तो नहीं था लेकिन इस बार बन सकता है, हमें नहीं पता, हर साल परीक्षा को चेंज किया जाता है। तो परीक्षा के 2 ही पैटर्न हैं। ज़्यादातर जो इस बार बिहार के पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखे गए हैं, जो बाकी सारे एग्जाम करवाए गए हैं, उनमें ये पैटर्न देखा गया है कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो मॉडरेट लेवल पे रखे गए हैं। और साइंस हर बार ही मतलब स्टैंडर्ड होता है बिहार का। बिहार के बीपीएससी परीक्षा में जो है आपका साइंस काफ़ी स्टैंडर्ड पूछा जाता है। और जो यहाँ पे दिक्कत पहुँचाने वाले सेक्शन है वो साइंस है। करंट अफेयर आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जहाँ तो आता है जहाँ नहीं आता। तो ये 2 ऐसे सेक्शन हैं। और बाकी इकोनॉमी सर्वे बजट 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, वो बोनस है। मैथ्स के 10 में से आप 6 से 7 क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले रहे हैं, ये भी आपका बोनस है। आप वहाँ पे 3-4 नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे सेक्शन मिला के ही आपकी जो रेंज है वो 95 के पार चली जाती है, और आप एक सुरक्षित फेज में पहुँच जाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि लास्ट टाइम में भी थोड़ा मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि भाई, अभी भी अगर आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए, यहाँ पे आपका जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका हिस्ट्री सेक्शन है, इसके आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। अब इतिहास के जो 30 क्वेश्चन है, इसके लिए आप लोग क्या करिए कि भाई, लूसेंट का हिंदी इंग्लिश में जो भी आपका मीडियम है, लूसेंट के 75 to 80 पेजेस हैं, ये आप बहुत अच्छे से पढ़िए। और इसके साथ ही आपने क्या करना है, पीवाईक्यू का इतिहास का जो क्वेश्चन पूछा गया बिहार का, वो आपने देख लेना है। तो ये लगभग आपकी 25 क्वेश्चन करवा देगा, इतनी क्षमता है इसके अंदर, आपके 30 में से 25 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन सही करवाने की। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर पेपर ज़्यादा स्ट्रेट रहेगा तो 28 तक भी सही हो सकते हैं। यही काम आपने साइंस में करना है। लेकिन साइंस में अगर आपके अंदर डर है, तो उस पर आपने 4 फुल लेंथ के साइंस के टेस्ट सॉल्व कर लेने हैं, जिसमें पूरे साइंस के तीनों सेक्शन हो। कम से कम 4 टेस्ट आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आपका डर निकल जाएगा, और आपकी रेंज 24-25 क्वेश्चन तक पहुंच जाएगी 30 में से। बाकी इसमें मित्रों जो करंट अफेयर है, अभी आपकी एडुटेरिया की मैगजीन आ चुकी है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपका शून्य से शिखर और शॉर्ट्स टू सिलेक्शन करके मैंने एक सीरीज़ बनाई है, जिसमें 100+ मैंने शॉर्ट्स आपको 3-3 मिनट के प्रोवाइड किए हैं। और मैं डेली आपको लगभग 5 to 10 या 12 शॉर्ट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो सबसे ज़्यादा जो आपके कोर या मोर इम्पोर्टेंट जो आपका सेक्शन है ना, उसी पर ही मैं आपको शॉर्ट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप उसे जब भी आपके पास समय हो आप ज़रूर देखिए। खास तौर पे मैंने आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून के 4 महीने के करंट के शॉर्ट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, लिस्ट बना के। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ लिखा होगा जून 2025 करंट, मई 2025 करंट, ऐसा करके 4 आपके सिर्फ 6 से 7 शॉर्ट में 15 मिनट में आपके 1 महीने का करंट के सारे कोर पॉइंट हो जाने हैं। और मित्रों, कल आपको जुलाई पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जुलाई और 15 अगस्त तक का सेक्शन। बाकी 1 से 15 अगस्त तक की वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड की है, आप उसे देखिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सितंबर से लेकर फेब तक का आपका फेज़। तो मैं आपको मित्रों, आज 31 है, 5 तारीख तक आपका सारा कंप्लीट हो जाना है, और सिर्फ 3-3.5 घंटे में आप सारा करंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम के कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट जो हैं प्लेलिस्ट पे जाके आप शून्य से शिखर और जो मंथली मैं आपको शॉर्ट्स दे रहा हूँ वो सारे आप जरूर देखिए, क्योंकि डायरेक्ट आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मेरा ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 प्रश्न तक का मेरा टारगेट है।
कि जितनी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा 5 से 6 तारीख तक, मतलब वैसे तो ये चलता रहेगा 11-12 तारीख तक भी, लेकिन मेरी कोशिश है कि कम से कम 50 क्वेश्चन हम लोग टच करें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी थीम है, कम से कम हम लोग 50 प्रश्नों को टच करें। तो आप लोग इसे जरूर देखिए। बाकी देखिए, जो आपका करंट अफेयर का सेक्शन है, इसमें क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है। इसमें आप लोगों ने भाई एडुटेरिया पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आप कोई और मैगजीन पढ़ते हैं, दृष्टि, घटनासार, वो भी ठीक है। बाकी जो बिहार का स्पेशल सेक्शन है, इस पर 2 मैगजीन है मार्केट में जो अच्छी हैं, एडुटेरिया भी अच्छी है, ठीक है। इसके साथ आपका CME पब्लिकेशन आ गया है, जिसमें उन्होंने स्टेट स्पेशल भी दिया है, ये भी अच्छी है। तो आप दोनों में से कोई भी एक मैगजीन को कवर कर लीजिए, एडुटेरिया पढ़ लीजिए, इसके साथ इसकी नेशनल वाली एडुटेरिया पढ़ लीजिए। बाकी मित्रों, आप अगर किसी भी चैनल पे मंथली जो आपका कंपाइलेशन है, जैसे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कई सारे सेक्शन जो है शॉर्ट्स में प्रोवाइड किए हैं, लगभग आपको 70 to 90 क्वेश्चन जो मैं हर महीने के छांट के दे रहा हूँ मेरी शॉर्ट सीरीज में, वो आप जरूर देखिए, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वहाँ से आपको ज़्यादातर प्रश्न मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे देखिए मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि जो आपका बिहार का सेक्शन भी है, बिहार के आपके सेक्शन से भी आपके 20 क्वेश्चन आने हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे से देखेंगे। और बाकी यहाँ पर मित्रों, बिहार का जो आपका बजट है, बिहार का बजट और इकोनॉमी सर्वे मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है चैनल पे, 2 वीडियो मैंने इसकी बना दी है। यूनियन बजट इकोनॉमी सर्वे की एक मतलब कि पूरी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें सारा डेटा एक ही वीडियो में होगा। ये आपको वीडियो कल या परसों में दे दी जाएगी। बाकी मित्रों, ये सारा सेक्शन जो है, ये आपको बिहार के बजट और इकोनॉमी सर्वे से तो आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, यूनियन बजट से भी 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लगभग 5 से 6 प्रश्नों का ये रेंज रहता है। सेंसस आपको बहुत अच्छे से देखना है, भारत का भी और आपके बिहार का भी। यहाँ पर 2 क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे बोनस पॉइंट हैं, आपने हर जगह से मार्क्स अचीव करने हैं। कोई मैथ 7 क्वेश्चन कर रहा है तो आपने गलत नहीं करने। आप देखिए, कम से कम भी मैं आपसे कह रहा हूँ, लास्ट 10 ईयर्स का जो BPSC अपर का, आपने बाकी सारे पेपर्स का नहीं देखना, क्योंकि उतना आपके पास टाइम नहीं है। कम से कम भी आप लोग अपर जो है आपका BPSC की परीक्षा है अपर, तो अपर BPSC की परीक्षा के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन जरूर मैथ के सॉल्व कर लीजिए, 100 क्वेश्चन। क्योंकि ये जो 100 क्वेश्चन है आपके, इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो आपके 7 क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएंगे, क्योंकि आपको पूरा ट्रेंड अच्छे से पता चल जाएगा। तो इसी तरह मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो आपकी कोर थीम है, आप उस पर फोकस रहिए। और मैं ज़्यादा यहाँ पे आपका समय नहीं लेता हूँ, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि देखिए, यहाँ पर आपके लूसेंट महाराज का बहुत बड़ा रोल है, और इसके साथ आपका PYQ, लूसेंट और PYQ। और लूसेंट में भी क्या पढ़ना है आपने, तो यहाँ पे आपने हिस्ट्री साइंस पहले पढ़ना है। अगर इसके अलावा आपको थोड़ा समय दिखता है तो आप पॉलिटी सेक्शन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मित्रों, बाकी जो ज्योग्राफी है वो स्ट्रेट और सिंपल रहता है, वो आप अगर PYQ क्वेश्चन करके भी जाएंगे तो काफ़ी मतलब हद तक आपका काम हो जाएगा। बाकी लूसेंट से आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो अगर इसके अलावा आपने कोई और किताब पढ़ रखी है जहां आपने कुछ टेस्ट सॉल्व कर रखे हैं ज्योग्राफी के, तो वो कम से कम लास्ट टाइम में रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि लोकेशन मैप रीडिंग लेवल पे यहाँ पे चीज़ें आती हैं। बाकी मित्रों, एक वीडियो आपको परसों हम और प्रोवाइड करेंगे, जिसमें एग्रीकल्चर और मिनरल का इस बार रैंकिंग किसकी है भाई, अलग अलग मिनरल्स में कौन सा स्टेट नंबर 1 है, इस तरह की आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप लोग फोकस रहिए, लास्ट तक आपने फाइट करनी है। आप जब भाई आपका गेट बंद हो जाएगा ना, उससे पहले 10 बजे तक आपको अपना माइंडसेट एक वॉरियर वाला रखना है, बहुत अच्छा। उस समय तक आपको बटोरना है डेटा दिमाग में, और बहुत शांत होकर आपको जाके वहां परीक्षा देनी है, और अपनी 100% ऊर्जा आपको रखनी है। बहुत दबाव नहीं लेना है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, इसका भाई फैसला अभी कर लीजिए। कम से कम फुल लेंथ के मैं इसलिए कह रहा हूँ 4 से 5 टेस्ट सॉल्व करिए, और उसमें आपको एक औसत पकड़ के चलिए कि आपके लिए 125 का स्कोर सही है कि आपके लिए 145 का स्कोर सही है। मैं मानता हूँ कि 90% क्वेश्चन 130 से 135 जाना चाहिए, अगर आपकी थोड़ी एक्यूरेसी भी बैलेंस है। अगर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तब आप 125 तक रुक सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क होता है। तो आप लोग अपनी स्ट्रेंथ को जानने के लिए कम से कम 5 तो फुल लेंथ के टेस्ट बनते हैं कि आप लोग सॉल्व करें और अपनी स्ट्रेंथ को आप लोग चेक करें। तो मित्रों, सकारात्मक रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। निश्चित रूप से आपका यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा क्लियर होगा और आप बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे। मैं बार बार आपको एक ही कंटेंट बता रहा हूँ कि भाई करंट कहाँ से पढ़ना है, कौन सी सेक्शन आपने ज़्यादा ध्यान देना है। PYQ क्वेश्चन का बहुत भाई जो आपके बड़े सेक्शन है, जैसे बिहार स्पेशल, साइंस, हिस्ट्री, कम से कम ये 3 सेक्शन तो रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी और पॉलिटी आपका उतना टफ नहीं आता, वो जनरल आता है और 10 क्वेश्चन की रेंज है, 8 से 10 उसकी। हर बार 10 भी नहीं है, कई बार 6 प्रश्न आता है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि 4 जगह से ही आपके क्वेश्चन जो है वो 100 पार हो जाने हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी सकारात्मक रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे।